नमस्कार दोस्तों, हमारी जो राजस्थान हिस्ट्री में मेवाड़ की सीरीज चल रही है, हमने इससे पहले जो पिछले वीडियो के अंदर एक महाराणा सांगा के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ा था। यानी महाराणा सांगा के 4 पुत्र थे, भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। जिसमें भोजराज की मृत्यु तो महाराणा सांगा के जीवन काल के अंदर ही हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में रतन सिंह नेक्स्ट शासक बनता है, जो अहेरिया उत्सव में सूरजमल हाडा से संघर्ष करता हुआ माना जाता है। ठीक है, फिर विक्रमादित्य जो अगला शासक बनता है, विक्रमादित्य के काल में या विक्रमादित्य के समय में 1533 और 1534-35 के अंदर गुजरात का सुल्तान जो बहादुर शाह था, उसने 2 बार आक्रमण किया था। 34-35 के अंदर मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ के अंदर दूसरा साका हुआ था, जो रानी कर्मावती और देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि पृथ्वीराज सिसोदिया या उन्ना राजकुमार का अनौरस पुत्र बनवीर, वो क्या करता है कि विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। फिर उदय सिंह को भी मारने के लिए वो उसके कक्ष में जाता है, लेकिन ये बात पहले पन्ना धाई को पता चल जाती है। तो ये त्याग की देवी अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह सुला देते हैं। उदय सिंह की जगह उस कक्ष में सुलाने के बाद में वो उदय सिंह को चित्तौड़ से कुंभलगढ़ लेके चले जाते हैं, या पहले वो प्रतापगढ़ जाते हैं, फिर डूंगरपुर जाते हैं, फिर तो कुंभलगढ़ का जो किलेदार था आशा देवपुरा, वो उन्हें शरण देता है उदय सिंह को, और वो उन्हें वहाँ रखता है। 1 साल तक गुप्त रूप से रखा जाता है उदय सिंह को। अब हम जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह इनका जो राज्यकाल है यह है 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक। ठीक है, और उदय सिंह का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 1521 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1521 ईस्वी के अंदर। यानी कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या और उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया था, वो किया था 1536 ईस्वी के अंदर। इनका जन्म हुआ था 1521 ईस्वी के अंदर। यानी कि ये जब चित्तौड़ से पन्ना धाई द्वारा कुंभलगढ़ लाए गए थे तो ये 15 वर्ष की आयु के थे। ठीक है, तो ये 15 वर्ष की आयु के थे, कुंभलगढ़ में रह रहे थे, और 1 वर्ष तक ये 1536 से लेकर 1537 तक, यानी 1 वर्ष तक गुप्त रूप से ये कुंभलगढ़ के अंदर रहे थे। कुंभलगढ़ का जो किलेदार था आशा देवपुरा, उसने इस बात को गुप्त रखा था क्योंकि बनवीर कहीं उदय सिंह की भी हत्या ना कर दे। तो 1537 की बात है। 1537 के अंदर क्या हुआ कि मेवाड़ के जो सामंत थे उन्हें इस बात का पता चल गया कि महाराणा सांगा का जो सबसे छोटा पुत्र है उदय सिंह, वो अभी जीवित है। बनवीर ने जिसकी हत्या की वो पन्ना धाई का पुत्र चंदन था। तो ये बात किन्हें किन्हें पता चलती है? एक तो सलूम्बर के रावत थे जिनका नाम था साईदास चुंडावत, एक तो साईदास चुंडावत, और एक आमेट के जो रावत थे उनका नाम था जग्गा चुंडावत, और एक थे बागोर के जिनका नाम था सांगा चुंडावत। ये तीनों जने थे, ये मेवाड़ के सामंत थे। तो एक तो साईदास चुंडावत जो ये सलूम्बर के रावत थे, और ये जो जग्गा चुंडाव थे ये आमेट के थे, और ये जो सांगा चुंडाव थे ये बागोर के थे। तो ये क्या करते हैं, ये तीनों कुछ सामंतों और सरदारों के साथ में जो मेवाड़ के थे उनके साथ में कुंभलगढ़ जाते हैं और उदय सिंह की राज तिलक की तैयारी करते हैं। लेकिन बनवीर के भी कुछ समर्थक थे जो मेवाड़ के सामंत थे, वो ये कहते हैं कि हम इस बात को कैसे माने कि जो ये बालक है, ये जो कुंभलगढ़ के अंदर आशा देवपुरा के पास में रह रहा है, ये उदय सिंह ही है। क्या पता उदय सिंह की हत्या बनवीर ने कर दी हो और ये जो है ये पन्ना धाई का पुत्र चंदन हो। तो अब इस डाउट का कंफर्म करने के लिए क्या कहते हैं कि कोई कहता है कि भाई किसी बालक को कौन पहचान सकता है, या तो उसके माता पिता पहचान सकते हैं या ननियाल वाले पहचान सकते हैं। उदय सिंह के माता पिता भी जीवित नहीं है, पन्ना धाई की बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हमें इनके ननियाल वालों से बात करनी चाहिए। उदय सिंह का जो ननियाल था वो बूंदी था, हड्डाओं के अंदर, तो वहाँ से किसी को लाया जाता है और वो उदय सिंह को देखकर कंफर्म करते हैं कि ये हमारा भांजा है, यही उदय सिंह है जो हमारी पुत्री कर्मावती का पुत्र है, विक्रमादित्य का छोटा भाई है, महाराणा सांगा का पुत्र है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये उदय सिंह 1537 ईस्वी के अंदर इनका राज तिलक किया जाता है कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है, राज तिलक किया जाता है कुंभलगढ़ के अंदर। और कब किया जाता है? तो यह किया जाता है 1537 के अंदर। राज तिलक करने के बाद में क्या होता है कि पाली के एक सामंत है जिनका नाम था अखेराज सोनग्रा। ये अखेराज सोनग्रा क्या करते हैं, अखेराज सोनग्रा अपनी पुत्री जयवंताबाई का विवाह है जो महाराणा उदय सिंह से करवा देते हैं। जयवंताबाई, तो महाराणा उदय सिंह से जयवंताबाई का विवाह हो जाता है। ठीक है, इस बात का कंफर्म करने के लिए या इस बात को रखने के लिए कि भाई मैं अपनी पुत्री का विवाह उदय सिंह से कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि ये चंदन नहीं है, ये बालक उदय सिंह की है। चलो, तो महाराणा
उदय सिंह बन जाते हैं महाराणा उदय सिंह। कब? 1537 के अंदर। राज तिलक कहाँ पे होता है? कुंभलगढ़ के अंदर होता है। तो उदय सिंह का जो राज तिलक है वो 1537 ईस्वी के अंदर हुआ था। विवाह भी हो गया था अकेराज सोनगरा जो पाली के सामंत है उनकी पुत्री जयवंताबाई से। 1540 के अंदर इन्हें एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम प्रताप रखा जाता है, जो आगे जाके महाराणा प्रताप के नाम से विश्वविख्यात हुए थे। ठीक है, तो 1540 के अंदर क्या होता है? 1540 के अंदर 1540 ईस्वी के अंदर उदय सिंह जब तक वैश्यक हो गए थे, सब कुछ एक्सपर्ट भी बन गए थे, और 1540 के अंदर मावली का युद्ध होता है। मावली का युद्ध होता है। ये मावली गांव उदयपुर के पास में ही है, वहाँ यहाँ चित्तौड़ मेवाड़ के अंदर है। वहाँ पे होता है। किस किस के बीच में होता है? तो ये होता है उदय सिंह और बड़वीर के बीच में। ठीक है, उदय सिंह और बड़वीर के बीच में। बड़वीर की ओर से कौन कौन था? उदय सिंह की ओर से कौन कौन लड़ने के लिए आया था? तो उदय सिंह की ओर से तो एक तो इन्हीं के ससुर अखेराज देवड़ा इनकी हेल्प में सहायता करने के लिए आए थे। किसकी? उदय सिंह की। और मालदेव राठौड़ जो मारवाड़ के शासक थे, उन्होंने अपने सेनापति कुंपा महाराजोत को भी सेना देके भेजा था। ठीक है, ये कुंपा महाराजोत इसने उदय सिंह की सहायता की थी। कौन से युद्ध के अंदर? तो मावली के युद्ध के अंदर। बड़वीर की तरफ से एक कुंवर सिंह देवड़ा जो बड़वीर का सेनापति था वो लड़ने के लिए आया था। नहीं, कुंवर सिंह तंवर आया था। मावली के अंदर युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी के अंदर, और लड़ते हुए कुंवर सिंह तंवर मारा जाता है और उदय सिंह चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में 1540 ईस्वी के अंदर उदय सिंह का विधिवत राज तिलक का उत्सव मनाया जाता है, और राज तिलक किया जाता है वो किया जाता है 1540 के अंदर। 1537 के अंदर तो कुंभलगढ़ के अंदर इन्हें महाराणा घोषित कर दिया था, इनका राज तिलक हो गया था। लेकिन राज तिलक का जो उत्सव है वो 1540 के अंदर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो चित्तौड़ युद्ध के अंदर, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर मनाया जाता है, मावली युद्ध के बाद में। यानी मावली युद्ध के अंदर बड़वीर हार जाता है, वो या तो मारा जाता है या वो कहीं भाग जाता है, और चित्तौड़ पे उदय सिंह का अधिकार हो जाता है। 1540 के अंदर चित्तौड़ के अंदर राज तिलक उत्सव के बाद क्या होता है? मेवाड़ या उदय सिंह का शेरशाह सूरी से संघर्ष। उदय सिंह वर्सेस शेरशाह सूरी। तो होता क्या है कि शेरशाह सूरी 1544 ईस्वी के अंदर इसने गिरी सुमेल का युद्ध जीता था मालदेव राठौड़ से। उसके बाद में ये क्या करता है कि दिल्ली जाते हुए ये मेवाड़ की तरफ मुड़ जाता है और चित्तौड़ की तरफ जाता है। तो मेवाड़ के जो सामंत थे वो उदय सिंह को समझाते हैं कि अभी आपको 4 साल ही हुए महाराणा बने हुए, जो हमारे मेवाड़ के जो वीर योद्धा थे वो पहले ही खानवा के युद्ध में मारे गए हैं। तो राज्य की जो आर्थिक और सैन्य स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, और जो हमसे लड़ने आ रहा है वो हमारे से ज़्यादा शक्तिशाली है, और हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तो ये क्या करता है उदय सिंह कि जो दुर्ग है उसकी कूंचे या चाबियाँ ले जाके शेरशाह सूरी को सौंप देता है। तो शेरशाह सूरी क्या करता है? वो मेवाड़ से चला जाता है दिल्ली की ओर, और अपना एक प्रशासक मेवाड़ के अंदर नियुक्त करके जाता है जिसका नाम होता है खवास खां। ये खवास खां चित्तौड़ में रहता है, और 1545 के अंदर 1545 यानी 1 साल बाद ये जो शेरशाह था ये कालिंजर के घेरे के अंदर तोप फटने के कारण ये मारा गया था। ठीक है, तो तोप फटने के कारण ये मारा गया था। जब ये सूचना उदय सिंह को पता चलती है, मेवाड़ के सामंतों को पता चलती है, तो खवास खां से पूछते हैं भाई अब क्या? तो खवास खां समझ आता है और खवास खां मेवाड़ छोड़ के भाग जाता है। मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष। तो मारवाड़ का शासक था मालदेव राठौड़। तो ये राव मालदेव राठौड़ जिसने महाराणा उदय सिंह को महाराणा बनने में हेल्प की थी, अपने सेनापति कुंपा महाराजोत को सहायता के लिए भेजा था मावली के युद्ध में। उस मालदेव के और उदय सिंह के बीच में शत्रुता कैसे हो गई? तो उसका एक कारण था, मैं बताता हूँ आपको। मेवाड़ का एक सामंत था जिसका नाम था झाला जेत सिंह। यह झाला जेत सिंह है, ये देलवाड़ा का सामंत था। ठीक है, ये देलवाड़ा का सामंत था, लेकिन किसी कारणवश ये महाराणा उदय सिंह से नाराज होकर मारवाड़ चला जाता है। मारवाड़ चले जाने के बाद में ये मालदेव के पास जाता है, और मालदेव क्या करते हैं, जैसे पाली जिले के अंदर एक खेरवा की जागीर दे देते हैं। तो ये खेरवा का सामंत बन जाता है, खेरवा में रहने लग जाता है। लेकिन इस जैत सिंह की क्या 2 पुत्रियाँ होती है। बड़ी पुत्री का नाम तो होता है स्वरूप कंवर, और छोटी वाली पुत्री का नाम होता है वीर कंवर। स्वरूप कंवर का विवाह मालदेव से कर देता है जैत सिंह, यानी कि उसे अपना दामाद बना लेता है। एक दिन क्या होता है कि मालदेव
खेरवा जाता है तो वो वहाँ पे वीर कंवर जो जय सिंह की दूसरे नंबर वाली पुत्री थी, वो अत्यंत ही सुंदर थी, उसे देखता है और विवाह की प्रस्ताव रखता है या विवाह की इच्छा जाहिर करता है। तो जय सिंह क्या करता है, उसे कहता है कि मुझे 2 महीने का समय चाहिए, मैं विवाह कर दूंगा, मुझे विवाह की तैयारियों का समय चाहिए। तो ये खेरवा से रातों रात वहाँ से चल के कुंभलगढ़ के पास में गुड़ा था, वहाँ जाता है। गुड़ा आने के बाद में ये क्या करता है कि मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह था, उससे सूचना देता है और उसे गुड़ा बुला लेता है और उसके साथ में अपनी पुत्री वीर कंवर का विवाह कर देता है। ठीक है, अब वीर कंवर का विवाह कर दिया उदय सिंह के साथ में, जिस वीर कंवर से विवाह करना चाहता था मालदेव राठौड़। तो अब दोनों के बीच में संघर्ष होगा, शत्रुता होगी। अच्छा, उसके बाद में 2 बातें और याद रखनी हमें कि जब वीर कंवर का विवाह हुआ था उदय सिंह से, उस समय वीर कंवर की बड़ी बहन स्वरूप कंवर जो जय सिंह की पुत्री थी और मालदेव राठौड़ की रानी थी, वो वहीं थी गुड़ा के अंदर। तो वो क्या करती है कि अपनी छोटी बहन वीर कंवर को भेंट स्वरूप एक आभूषणों की पेटी देती है। उस आभूषणों की पेटी के अंदर क्या होता है, वो नागनेची माता की कोई मूर्ति भूलवश या जानबूझ के रख दी जाती है, वो पेटी मेवाड़ पहुंच जाती है। जब उस पेटी को खोला जाता है तो अंदर से नागनेची माता की मूर्ति निकलती है। तो भादवा या भाद्रपद या भादवा शुद्धि सप्तमी और माघ शुद्धि सप्तमी यानी भादवा शुद्ध सातम और माघ शुद्ध सातम, इन दोनों सातमों को मेवाड़ के अंदर नागनेची माता जो राठौड़ों की कुलदेवी है, मारवाड़ के राठौड़ों की, उन नागनेची माता का मेवाड़ के अंदर पूजन करने का रिवाज शुरू हो गया था। ठीक है, वीर कंवर का विवाह हो जाता है उदय सिंह के साथ में। उदय सिंह क्या करते हैं, अपनी जाली रानी वीर कंवर के लिए कुंभलगढ़ के कटारगढ़ महल के ऊपर जाली रानी का मालिया बनाते हैं। जाली रानी का मालिया का अर्थ होता है 2 मंजिला या 4 मंजिला महल। तो जाली रानी का मालिया नाम से कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के पास में वो महल बनाते हैं। और क्या करते हैं कि मालदेव को चिढ़ाने के लिए उस मालिया के ऊपर एक बड़ी सी मसाल जगवाते हैं। रोज शाम को उस मसाल को जगाया जाता है। वो मसाल कहते हैं कि जब कुंभलगढ़ दुर्ग पे जलती थी जाली रानी मालिया के ऊपर, तो मारवाड़ के अंदर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वहाँ से वो मालदेव को दिखती थी, यानी मालदेव को चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए। तो मालदेव क्या करता है, मालदेव ये करता है कि कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण कर देता है, लेकिन विफल रह जाता है, वो हार जाता है। ठीक है, एक घटना ये हुई थी हरमाडा का युद्ध। ये हरमाडा का जो युद्ध है ये क्यों हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? तो हरमाडा का युद्ध है वो हुआ था मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ और मेवाड़ के शासक उदय सिंह राठौड़ के बीच में। कारण क्या था? कारण ये था कि मेवात यानी अलवर का हाकिम था जिसका नाम था हाजी का पठान। हाजी का पठान है तो शेरशाह सूरी का हाकिम था। ठीक है, यानी शेरशाह सूरी जो भी जिन जिन राज्यों को उसने जीता था, जहाँ से उसे धन की प्राप्ति हुई थी, जहाँ से उसने लूटपाट की थी, वो सारा धन या सारा माल उसने हाजी का पठान के पास में रख रखा था। ठीक है, शेरशाह सूरी है जो 1545 के अंदर कालीजंग के घेरे के अंदर वो तोप फटने से मर जाता है। अब जो दिल्ली का जो अगला नेक्स्ट शासक बना था वो मुगल शासक अकबर बना था। तो जलालुद्दीन अकबर को जब ये बात पता चलती है कि शेरशाह सूरी का जो सारा धन या माल है वो हाजी का पठान के पास में है, तो हाजी का पठान के ऊपर आक्रमण करता है। लेकिन हाजी का पठान क्या करता है कि वो मेवात से चलकर या भाग के यहाँ जाता है उदय सिंह के पास में, उदय सिंह की शरण में आ जाता है। तो उदय सिंह क्या करता है, उसे अपने यहाँ शरण दे देता है और जो अजमेर दुर्ग था, अजमेर दुर्ग उसे जागीरी में दे देता है, यानी अपना सामंत बना लेता है। ठीक है, अच्छा, सामंत बनाने के बाद में क्या हुआ कि जब ये बात मालदेव राठौड़ को पता चली कि जो अजमेर दुर्ग है ये उदय सिंह ने हाजी का पठान को दे दिया है, मालदेव और उदय सिंह के बीच में पहले से ही शत्रुत्व था, तो यानी शत्रु का शत्रु हो गया। तो मालदेव राठौड़ क्या करते हैं, पृथ्वीराज जैतवत नाम का अपना एक सेनापति था, उसे सेना देके इसमें अजमेर पे आक्रमण करने के लिए भेजता था। हाजी का पठान क्या करता है, हाजी का पठान महाराणा उदय सिंह को मैसेज करता है। उदय सिंह क्या करता है, मेवाड़ से सेना भेजता है, एक तो जयमल मेड़तिया, एक दुर्गा सिसोदिया और बूंदी का एक सुरजन हाडा होता है उसके नेतृत्व के अंदर। तो ये दोनों सेनाएं जाती हैं अजमेर। वहाँ पे क्या होता है कि जयमल मेड़तिया था वो राठौड़ था, मालदेव भी राठौड़ था, और जो लड़ने के लिए सेनापति आया था मारवाड़ का पृथ्वीराज जैतावत तो वो भी राठौड़ था। तो जयमल मेड़तिया क्या करता है, पृथ्वीराज जैतावत को समझाता है कि जो गिरी सुमेड़ का युद्ध हुआ था उसमें मारवाड़ के जो नामी या वीर योद्धा थे वो काम आ चुके हैं। मालदेव राठौड़ वैसे मेरा भाई लगता है या भतीजा लगता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि पृथ्वीराज जैतावत तू भी लड़ता हुआ या काम आ जाए और मारवाड़ का जो मालदेव वो कमज़ोर हो जाए, इसलिए तुम युद्ध करने के बजाय वापस चले जाओ।
तो पृथ्वीराज जाता है, वो समझ आता है कि युद्ध करने में कोई फायदा नहीं है और वो चला जाता है। कहाँ चला जाता है? वापस मारवाड़ चला जाता है, मालदेव के पास में। ठीक है। उसके बाद में एक घटना घटित होती है, वो होता है हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 ईस्वी के अंदर। ये क्यों युद्ध हुआ था, इसके क्या कारण थे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि हरमाड़ा का युद्ध इसलिए हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध होने का कारण ये था कि ये अजमेर है, ठीक है, ये अजमेर है, इस अजमेर के ऊपर हाजी खां पठान बैठा है, ठीक है। यानी यहाँ कौन बैठा है? हाजी खां पठान, ये पठान बैठा है। इस हाजी खां पठान को किसने बिठाया या किसने जागीर दी? तो महाराणा उदय सिंह ने दी थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि उदय सिंह ने जब इसे जागीर दी तो उदय सिंह ने उससे सहायता के बदले 40 मन सोना, कुछ हाथी और एक रंगराय नाम की एक पात्र थी, उसकी मांग की। तो इस हाजी का पठान ने क्या किया कि सोना दे दिया, जो हाथी थे वो भी दे दिए, लेकिन उसने कहा कि ये जो रंगराय है ये मेरी बेगम है या मेरी पत्नी है, मैं ये आपको नहीं सौंप सकता। तो उदय सिंह क्या करता है, वो ऐसा जिद कर लेता है कि मुझे रंगराय चाहिए। तो जो मेवाड़ के सामंत होते हैं वो उसे समझाते हैं कि राणा जी ये बात गलत है, किसी की पत्नी के ऊपर बुरी नज़र डालना ये तो पाप है या अन्याय है। लेकिन उदय सिंह समझता नहीं है और क्या होता है कि वो सेना लेके अजमेर के ऊपर आक्रमण कर देता है। तो अजमेर के पास में एक जगह है, ये है हरमाड़ा, ये हरमाड़ा। और इधर से तो जैसे उदय सिंह की सेना आई, इधर ये मारवाड़ है तो इधर से मालदेव की सेना आई, और मालदेव और वर्सेज ये उदय सिंह। ये घटना है जो है 1557 की, 1557 ईस्वी की। तो क्या होता है, हरमाड़ा का युद्ध होता है, जिसके अंदर जो एक इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, वो तो कहते हैं कि हरमाड़ा युद्ध के अंदर मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह था, उसकी जीत हुई थी, मालदेव हार गया था। लेकिन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास या उदयपुर राज्य का इतिहास नाम से पुस्तकें लिखी है, वो कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर उदय सिंह हार गया था और मालदेव की विजय हुई। 1559 के अंदर उदय सिंह क्या करता है, उदयपुर नगर की स्थापना करता है। तो होता क्या है कि 16 मार्च 1559 रात्रि के 11 बजे उदय सिंह के पोता होता है, यानी पुत्र का जन्म होता है। जो महाराणा प्रताप थे, कुंवर प्रताप, उनके पुत्र का जन्म होता है, यानी भंवर अमर सिंह का। महाराणा था वो तो उदय सिंह था, कुंवर थे वो प्रताप थे, और कुंवर के जो लड़का होता है उसे भंवर कहा जाता था, यानी अमर सिंह का जन्म हुआ था। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ये चित्तौड़ है, ठीक है, ये चित्तौड़ है, तो ये चित्तौड़ से जाते हैं एकलिंग जी। एकलिंग जी कहाँ हैं? कैलाशपुरी के अंदर, जो अभी वर्तमान में उदयपुर जिले के अंदर एकलिंग जी जाते हैं। तो एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद में उदय सिंह क्या करता है कि अपने सामंतों के साथ में थोड़ा एकलिंग जी से, कैलाशपुरी से आगे निकल जाता है, आगे चला जाता है। आगे जाता है तो यहाँ जैसे आड़ है, ये एकलिंग जी से जब वो आड़ गए तो वो अपने सामंतों को कहते हैं कि क्यों नहीं हमें जो नई राजधानी है या एक नया नगर है वो यहाँ पे बसाना चाहिए। तो कोई सामंत पूछ लेता है कि भाई राणा जी यहाँ पे क्यों बसाना चाहिए, यहाँ पे क्या है? तो वो जवाब देते हैं कि जो वर्तमान में चित्तौड़ दुर्ग है वो एक पहाड़ी पे बना हुआ है, तो कोई शत्रु होता है जो आक्रमण करता है तो वो इस पहाड़ी को और दुर्ग को चारों ओर से घेर लेता है। अंततः हमें दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़ते हैं, फिर वो साका होता है, जोर होता है, केसरिया होता है। तो और अब युद्धों के अंदर गोला बारूद का भी प्रयोग होने लग गया है, तो क्यों नहीं हम सैनिक या रक्षा नीति के तौर पे यहाँ पे एक नया नगर बसाएंगे जो पहाड़ियों के अंदर, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये पहाड़ के अंदर क्या करते हैं कि महल बनवाते हैं, महलों का निर्माण करवाते हैं, और महलों का निर्माण करवाते हैं तो थोड़ी दूरी पे आगे यहाँ पे जैसे पिछोला झील है। ये पिछोला झील के आसपास में एक साधु महात्मा होते हैं, वो यहाँ पे तपस्या कर रहे होते हैं। तो ये साधु महात्मा उदय सिंह से कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो ये बताते हैं कि भाई यहाँ पे एक नए नगर का निर्माण करना है, यहाँ महल बना रहे हैं। तो वो साधु महात्मा कहते हैं कि जो तुम नया नगर बसा रहे हो वो यहाँ के बजाय इस पिछोला झील के पास में बसाओ, ये नगर आपका आबाद होगा और तुम्हारी जो आने वाले वंशज है या पीढ़ियाँ है उनका यहाँ पे अधिकार रहेगा। तो पिछोला के पास में वो क्या करते हैं, एक नए नगर की स्थापना करते हैं जिसका नाम था है उदयपुर। तो ये महाराणा उदय सिंह क्या करते हैं, अपने सामंतों से पूछते हैं कि भाई बताओ, पहले आड़ में महल बना रहे थे, अब यहाँ पे पिछोला के पास में बनाएंगे, तो यहाँ बनाए क्या है? तो कोई सामंत बोलता है जटे राणा जी के बटे उदयपुर, यानी जहाँ राणा गए वहीं उदयपुर। ये कहावत है जो उस दिन से बनी है। तो उदयपुर के अंदर ये क्या करते हैं, एक तो उदय सागर झील का निर्माण करवाते हैं, ठीक है, कौन? उदय सिंह। और एक चंद्रमहल, जिसे वर्तमान में सिटी पैलेस कहा जाता है, चंद्रमहल का निर्माण करवाते हैं। ये जो आहड़ के अंदर इन्होंने महल बनाए थे
इन महलों को मोती महल कहा जाता है। मोती महल जो वर्तमान के अंदर अधूरे हैं, जिनका निर्माण कार्य अधूरा रह गया था और अभी खंडर के रूप में पड़े। तो एक तो इन्होंने उदय सागर और चंद्र महल बनाया था, इससे पहले इन्होंने यहाँ पे एक पानेड़ा का महल बनाया था, पानेड़ा महल। ये सबसे पहले इन्होंने उदयपुर के अंदर बनाया था। अगर कोई पूछ ले कि उदयपुर के अंदर उदय सिंह ने सबसे पहले कौन सा महल बनाया, तो पानेड़ा का महल बनाया था। और इसी पानेड़ा महल के अंदर राज तिलक होता था यहाँ के मेवाड़ के शासकों का। ठीक है, मेवाड़ के शासकों का जो राज तिलक है वो पानेड़ा महल के अंदर होता था। कहाँ पे है, तो उदयपुर के अंदर। फिर उदय सागर झील बनवाई थी। उदय सिंह ने जब पिछोला झील को देखा था तो पूछा था ये क्या है, इतनी बड़ी किसने बनवाई, तो किसी ने कहा कि आपके परदादा या लड़दादा थे लाखा, उनके काल के अंदर एक पिछू बिरजारा था, उसने बनवाई थी। तो ये पास में एक उदय सागर झील बनवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि चंद्र महल का निर्माण करवाता है, जिसे वर्तमान में सिटी पैलेस कहते हैं। चंद्र महल का मतलब चंद्रमा की तरह सुंदर, कलात्मक। और शुरू में 3 चीज़ों का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है उदय सिंह और अकबर के बीच में संघर्ष, यानी मेवाड़ मुगल संघर्ष।